नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुजन रोहतगी और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। लगता है कोरोना का मुद्दा अब थोड़ा पीछे हो गया है राजनीति में, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से सोनिया गांधी ने मनरेगा को लेकर सरकार पर अटैक किया है वो एक बड़ी बात है। सोनिया गांधी का यही कहना है कि जिस योजना को बीजेपी लगातार क्रिटिसाइज करती थी, आज उसी योजना का बीजेपी गुणगान कर रही है और उसी के जरिए हजारों मजदूरों को रोजगार दिया जा रहा है। तो ऐसा क्या हो गया है? और वैसे एक तरफ से देखा जाए तो ये ठीक भी बात है सोनिया गांधी की, क्योंकि पहले जो है बीजेपी के नेता थे लगातार मनरेगा को कोस रहे थे, कह रहे थे ये अच्छी योजना नहीं है, और आजकल मनरेगा के जरिए ही हजारों मजदूरों को काम दिया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन इस बात पर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं शाहनवाज हुसैन, उनका कुछ और कहना है। आइए सुनते हैं वो किस तरह से जवाब दे रहे हैं सोनिया गांधी के इस आरोप का। देखिए, सोनिया जी आज मनरेगा को लेकर सरकार को एक नसीहत दे रही है और कह रही हैं कि ये स्कीम तब खराब थी और आज अच्छी क्यों है। हमने पार्लियामेंट के फ्लोर पर देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था कि मनरेगा को चलाएंगे, लेकिन उसमें जो भ्रष्टाचार था उसको निकाल कर जब चला रहे हैं तब ये स्कीम अच्छी बनी, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में लूट की छूट थी मनरेगा के अंदर और आज उसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि उस स्कीम में कई चीजों में परिवर्तन करके और उसकी योजना को ऐसे कामों में हम लगा रहे हैं जिसमें देश का भला हो सके, जिसमें संसाधन का सदुपयोग हो सके, और इसलिए अब उस स्कीम को हम चला रहे हैं। उसमें भ्रष्टाचार मुक्त मनरेगा हम चला रहे हैं। तो एक तीखा जवाब दिया है शाहनवाज हुसैन ने कि योजना अच्छी है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन जिस तरह से इंप्लीमेंट हो रही थी वो गलत था। अब करप्शन फ्री इंप्लीमेंट हो रही है, इसलिए इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं और इसलिए लोगों को, हजारों मजदूरों को इसका लाभ मिल रहा है। राजनीति बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी है। पहले था कि कोरोना के लेकर राजनीति थी, जब था कि सारी पार्टियां मिलकर के कोरोना से लड़े, और ऐसा वक्त अभी भी नहीं है कि हम कोरोना से हमारा पीछा छूट गया है। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना के साथ साथ और मुद्दों पर भी राजनीति शुरू हो गई है और एक बड़ा मुद्दा है हमारे बॉर्डर को लेकर। जी हां, लगातार सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं, खास तौर से हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो बयान दे रहे हैं कि हमारी जो बॉर्डर है पूरी तरह से सुरक्षित है और हमारी सेनाएं हैं पूरी तरह से सजग हैं अपनी जो बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन राहुल गांधी जो है लगातार सरकार पर हमारी सुरक्षा को लेकर, सेना को लेकर, बॉर्डर को लेकर वार कर रहे हैं, और ऐसे में लगता है कि क्या ये ठीक है। हमारे विपक्ष के वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी, और सेना जो है उसको राजनीति से थोड़ा अलग रखना चाहिए, और यही कुछ कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन हैं जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी यही कुछ कहना है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो। राहुल गांधी जी को अपने देश के गृह मंत्री के इस बयान पर गर्व होना चाहिए या शक होना चाहिए? राहुल गांधी जी को मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया में संदेश है कि भारत की सीमा सुरक्षित है। अमेरिका और इजराइल के बाद भारत ऐसा एक देश है जो अपनी सीमा में घुसपैठ का जवाब देता है, चाहे चाइना बॉर्डर हो या पाकिस्तान का बॉर्डर हो या हमारा कोई अन्य बॉर्डर हो। हमने अपने देश की सीमा को सुरक्षित किया है। इस पर हमारे जो दुश्मन देश हैं वो कटाक्ष करें तो समझ में आता है। अपने ही देश के विपक्ष के नेता अगर अपने ही देश के बयान पर और अपने देश की सीमा सुरक्षित कहने पर कटाक्ष करते हैं तो इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। तो शाहनवाज हुसैन जी कह रहे हैं कि कम से कम जो सेना को है वो राजनीति से अलग रखना चाहिए, और राहुल गांधी एक बहुत सीनियर नेता है कांग्रेस का और बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और सेना का मनोबल जो है इस तरह की राजनीति से कम होता है, ये तो जग जाहिर है। ये तो सेना को, मुझे जो लगता है, हमें जो पर्सनली लगता है कि कम से कम राजनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। सेना जो कर रही है उसको करने दीजिए, हमारे बॉर्डर को सुरक्षित करना है, क्योंकि जिस तरह के हालात आजकल बन रहे हैं हमारे बॉर्डर पर, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो नेपाल के साथ हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, तो जिस तरह के हालात चल रहे हैं बॉर्डर पर वो ठीक नहीं है, और ऐसे में सेना का मनोबल हर किसी को बढ़ा के रखना है, चाहे वो सरकार हो चाहे वो विपक्ष हो।
कांग्रेस जो है लगातार सरकार को घेरती है, चाहे वो कोरोना का मुद्दा हो, चाहे वो कोई नीति हो, चाहे वो बॉर्डर का इशू हो, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही काफी अंदरूनी जो कला है वो काफी उभर कर सामने आ रहा है। जिस तरह से ज्योतिर्मय सिंधिया ने हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है, एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को दिया है, क्योंकि इतने सालों से इतना वफादार जो सिंधिया परिवार है कांग्रेस का रहा है, और ऐसे में ज्योतिर्मय सिंधिया का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आना साफ लगता है कि अंदर ही अंदर जो विरोध है, जो अंदरूनी कला है वो बाहर आ रहा है। और ऐसे में थोड़े अभी जो संजय झा ने खुल करके कहा है कि कांग्रेस में जो है लीडरशिप की कमी है और अंदर ही अंदर जो कला है अंदरूनी वो बहुत ज्यादा है। तो संजय झा के इस बयान से ये लगता है कि कांग्रेस को विपक्ष को या सरकार को या किसी और पार्टी को घेरने से पहले कम से कम अपने अंदर जो एक है वो झांकना चाहिए कि क्यों उसमें इतना विरोध आ रहा है, क्यों उसके जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उसके एमएलए हैं, उसके सीनियर लीडर्स हैं, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं। और शाहनवाज हुसैन से हमने इस बारे में बात की कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनका जवाब सुनते हैं। देखिए, कांग्रेस को क्या हो गया है, आज कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों पर ही यकीन नहीं होता है। अगर रिजॉर्ट न हो तो लगता है कांग्रेस के विधायक रिजॉर्ट में ही रहना चाहते, फिर से रिजॉर्ट के अंदर पहुंच गए। आखिर उनके पार्टी के विधायकों का भरोसा अपनी ही पार्टी पर कम क्यों हो रहा है, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को अपने विधायकों को बांध कर रखना पड़ रहा है, क्योंकि उनके विधायकों को, उनके नेताओं को भी लगता है कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। क्योंकि कांग्रेस जिस तरह देश के मुद्दे पर, विदेश नीति पर, जिस तरह कोरोना पेंडेमिक पे जिस तरह का सवाल उठाती है, उससे कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस से दुखी चल रहे हैं। तो यही है कि अंदरूनी कला है, कांग्रेस को समय रहते इसको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि माने ना या ना माने लोकतंत्र में बहुत जरूरी है विपक्ष जो है बहुत मजबूत होना चाहिए। और कांग्रेस जो एक नेशनल पार्टी है और विपक्ष है, और एक मजबूत विपक्ष जरूर होना चाहिए जो सरकार के कामकाज पर नजर रख सके। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार बिखरता जा रहा है, तो बहुत जरूरी है कांग्रेस को कि अपने को संभाल के रखें, जोड़ के रखें, क्योंकि लोकतंत्र में उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। एक विपक्ष की जो पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, इतने सीनियर लीडर्स के साथ खड़ी हुई है, बहुत ज्यादा जरूरी है। विपक्ष की जहां तक बात कर रहे हैं, केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में भी लगातार तनातनी बन जाती है। अब जो नए हमारे जो अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, वो भी लगातार बीजेपी जो आम आदमी पार्टी है उसको घेर रहे हैं। और जो डिसीजन केजरीवाल ने लिया है, जो इलाज को लेकर डिसीजन लिया है, उस पर बीजेपी लगातार और कांग्रेस तक उसको घेर रही है केजरीवाल को कि ये गलत है, जो एथिकल ग्राउंड है वो गलत है। तो शाहनवाज हुसैन भी कह रहे हैं कुछ इस बारे में कि ये कुछ जो हुआ है वो गलत है। देखिए, दिल्ली दिल वालों की कही जाती है और दिल्ली दिल वालों की है, इसलिए बड़ी तादाद में पूरे देश के लोग आकर अपनी राजधानी में रहे। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री गाजियाबाद में रहते थे, हरियाणा में पैदा हुए और दिल्ली के लोगों ने सर आंखों पर बैठाकर उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जिस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली में कोई व्यक्ति रहता है, अगर वो बीमार है तो मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर कहते हैं कि चाहे वो किसी देश का हो, किसी राज्य का हो, बीमार का इलाज करना वो अपना फर्ज, अपना धर्म समझते हैं। उसमें दखल देने का अधिकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को नहीं है। ये पूरी तरह अमानवीय उनका ये फैसला है। मैं मानता हूं कि जो लोग कोविड-19 से पीड़ित होंगे किसी और शहर में, वो इतनी दूर से दिल्ली इलाज कराने नहीं आने वाले हैं, बल्कि जहां पर हॉस्पिटल उनको मिलेगा वो वहीं इलाज कराएंगे। दिल्ली के अंदर जो लोग रुके हुए हैं, चाहे वो दिल्ली के मतदाता हैं या नहीं हैं, चाहे वो टूरिस्ट के तौर पर आए हों, लॉकडाउन में रुक गए हों, या दिल्ली में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में रहते हैं और उनका आधार कार्ड या उनका रेसिडेंस परमानेंट यहाँ नहीं है। अगर वो बीमार हो गए तो क्या डॉक्टर कहेंगे कि नहीं, आपका इलाज नहीं करेंगे? ये पूरी तरह उनका कदम अमानवीय है, तो गलत है बिल्कुल। और यहाँ पर दोस्तों एक बात है कि जो डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस एनसीआर में काम कर रहते हैं और दिल्ली में काम करने के लिए आ रहे हैं, वो हजारों लाखों की संख्या में है। और ऐसे में यदि वो दिल्ली के अस्पतालों में काम करना छोड़ दें तो सोचिए क्या होगा।
तो बहुत ही सेंसिटिव इशू है। एक तरफ से दिल्ली के लोगों को भी देखना है क्योंकि बेड की कमी ना हो जाए, दूसरी तरफ एनसीआर है उनको भी देखना है क्योंकि दिल्ली में माने ना माने हॉस्पिटल्स जो है बहुत ही एक्सपर्टाइज हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं और इनकी जरूरत दिल्ली और आसपास के जो लोग हैं उनको रहने के लिए होती है। हालांकि कुछ हॉस्पिटल्स को छूट दी गई है जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लेकिन ये क्लियर लाइन जरूर होनी चाहिए कि जो हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज दिल्ली से बाहर एनसीआर में रह रहे हैं, क्या उनको भी अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो दिल्ली में बेड नहीं मिलेगा? ये भी एक बहुत बड़ी सोचने की बात है और केजरीवाल को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जो भी है, जिस तरह की राजनीति लगातार चलती है कोरोना के लेकर के और मुद्दों को लेके, समय है हमारे पास बहुत आगे, बहुत समय है। ये विपक्ष को समझना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो और विपक्षी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। इस समय हमको सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों पर जहां तक हमें लगता है ध्यान देना चाहिए। एक तो कोरोना के मामले ना बढ़े, स्थिति कंट्रोल में रहे, और जो हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार और कोरोना, मेरे को लगता है 2 ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिस पर हम सबको मिलकर कंसंट्रेट करना चाहिए, चाहे वो सरकार है या विपक्ष है, क्योंकि ये 2 बड़े मुद्दे हैं जो आने वाले समय में बिल्कुल हमारे सामने खड़े हैं, जिनको हमको एड्रेस करना है। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है, न्यूज नशा की लगातार कोशिश रहती है इसी तरह के टॉपिक आपके सामने लाए जाएं, जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं, लेटेस्ट डिबेट है, लेटेस्ट पॉलिटिकल जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो आपस में पक्ष और विपक्ष की तू मैमा चल रही है। आपको हेल्थ टिप्स भी न्यूज नशा समय समय पर पहुंचाता है और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमेशा बने रहिए हमारे साथ, यानी न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।